90% लोग जब किसी काम को करते हैं तो उसमें वो फोकस्ड नहीं रह पाते हैं और फोकस्ड ना रहने की वजह से वो उस काम को परफेक्ट तरीके से नहीं कर पाते हैं। जब काम परफेक्ट तरीके से नहीं होता है तो उन्हें वो रिजल्ट नहीं मिलता है जो वो रिजल्ट एक्सपेक्ट करते हैं। अगर आपको अपने फोकस्ड को बढ़ाना है और आपको वो रिजल्ट चाहिए जो आप एक्सपेक्ट करते हैं, तो उसके लिए आपको जब भी आप कोई काम करते हैं, चाहे वो आप पढ़ाई कर रहे हैं, चाहे आप कोई भी किसी काम से रिलेटेड या आप ऑफिस का काम कर रहे हैं, कुछ भी आप काम कर रहे हैं, तो उसको जब तक आप फोकस्ड तरीके से नहीं करेंगे, पूरा मन लगा के उसी काम को नहीं करेंगे, तब तक आपको वो रिजल्ट नहीं मिलेगा जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं। फिर आप खुद को दोष देते हैं कि यार मैंने इस काम को सही तरीके से नहीं किया और मुझे वो रिजल्ट नहीं मिला। बहुत से लोग कहते हैं मैंने मेहनत तो बहुत करी लेकिन मुझे वो रिजल्ट नहीं मिला जो मुझे रिजल्ट चाहिए होता। तो इसके लिए सिंपल सा एक फॉर्मूला है, आपको उस काम को फोकस्ड रह के फोकस्ड तरीके से आपको उस काम को करना पड़ेगा, तभी आपको वो रिजल्ट मिलेगा। अब इस फोकस्ड को कैसे बढ़ाना है, जब आप किसी काम को कर रहे हैं तो उसमें काम करने के लिए आप उस फोकस को कैसे बढ़ाएंगे, उसका सिंपल सा एक ही फॉर्मूला है। आपको मेडिटेशन करके आप अपने फोकस को, आप अपनी एकाग्रता को बढ़ा सकते हैं। 21 डे चैलेंज का आज ही हमारा डे 2 है और आज हम इसी चैलेंज को कंप्लीट करने वाले हैं कि कैसे हम मेडिटेशन करके अपनी फोकस को, अपनी एकाग्रता शक्ति को बढ़ा सकते हैं। सबसे पहले आप अपने घर पे या गार्डन में या छत पे कहीं पे भी एक ऐसा कंफर्टेबल स्पॉट ढूंढ लीजिए जहां बैठ के आपको कोई डिस्टर्ब नहीं करे और कोई भी बाहर का साउंड या नॉइज नहीं आए। जब आप ऐसा कंफर्टेबल स्पॉट चूज कर लें, इसके बाद एक टाइमर सेट कीजिए आप 5 से 10 मिनट का, क्योंकि स्टार्टिंग में जब आप मेडिटेशन करना स्टार्ट करेंगे तब आप ज़्यादा टाइम तक एक जगह पर नहीं बैठ पाएंगे, एक जगह फोकस्ड होकर नहीं बैठ पाएंगे। जैसे ही आप टाइमर सेट कर लेते हैं, टाइमर सेट करने के बाद बैठ जाइए एकदम शांत तरीके से और आप अपनी ब्रीथिंग पर, आप अपनी बॉडी में होने वाली छोटी छोटी एक्टिविटीज़ पर फोकस कीजिए। सबसे ज़्यादा आप ब्रीथिंग पर फोकस कीजिए। इसके बाद आपके माइंड में बहुत सारे थॉट्स आ रहे होंगे, लेकिन आपको उन थॉट्स के बारे में नहीं सोचना है। आप सिर्फ अपनी ब्रीथ पर, जो आप सांस ले रहे हैं उस पर फोकस कीजिए। थॉट्स आपके माइंड में आ रहे होंगे, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप थॉट्स को बिल्कुल सोचना बंद कर दीजिए या थॉट को, जो आपके माइंड में थॉट्स आ रहे हैं उनको आप बिल्कुल ख़त्म कर दीजिए। थॉट्स तो हमारे माइंड में आएंगे ही, लेकिन आपको धीरे धीरे अपनी ब्रीथिंग पर ही फोकस करना है और धीरे धीरे उन थॉट्स को थोड़ा सा डिस्टेंस बना के रखना है, अपने माइंड में आने से थोड़ा दूर रखना है उनको और ब्रीथिंग पे कंप्लीटली तरीके से फोकस करना है। इसके बाद प्रैक्टिस माइंडफुलनेस। आपको माइंडफुलनेस की प्रैक्टिस करनी है। कैसे करनी है? सिंपल सा है। आपको क्या करना है, आपकी बॉडी में होने वाली, आप प्रेजेंट मोमेंट में रहिए और आपकी बॉडी में होने वाली एक्टिविटीज आप अपनी ब्रीथिंग पर और जो भी साउंड आपकी बॉडी से आ रहा है आप उस पर फोकस कीजिए। जो आपके आसपास हवा बह रही है उस हवा को महसूस कीजिए और प्रेजेंट मोमेंट में आप एकदम कंप्लीट तरीके से बैठ जाइए। जब आप धीरे धीरे ये सारी चीज़ें प्रैक्टिस करेंगे डेली, 5 से 10 मिनट का आप स्टार्टिंग में टाइमर सेट कीजिए, धीरे धीरे इस टाइम को बढ़ाते जाइए। धीरे धीरे आप देखेंगे आपकी माइंड की फोकस्ड पावर बढ़ने लगी है और आप जो भी काम कर रहे हैं उस काम में आपका मन भी लगने लगा है और आप उस काम को बहुत अच्छे तरीके से करना स्टार्ट कर दिए हैं। आप धीरे धीरे इस चीज़ को प्रैक्टिस करते रहिए और डेफिनेटली आपका माइंड फोकस्ड हो जाएगा उस काम में और आपकी एकाग्रता शक्ति बढ़ जाएगी और आपको धीरे धीरे वो रिजल्ट मिलना स्टार्ट हो जाएंगे जो आप एक्सपेक्ट करते थे और सोचते थे यार मैं तो कितनी मेहनत करता हूँ फिर भी मुझे वो रिजल्ट नहीं मिल रहा। जब धीरे धीरे आप ये सारी चीज़ें प्रैक्टिस करने लगेंगे तो आपको वो रिजल्ट 100% मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। और इसके बाद जब आपने ये वीडियो देखी है और आप, आई होप आपने कल वाली डे 1 वीडियो भी देखी होगी, तभी आप डे 2 पे आए हैं, तो आप कमिटमेंट कीजिए खुद से कि 21 डे तक मैं यही चीज़, यही शेड्यूल फॉलो करने वाला हूँ। जब आप 21 डे तक इस सीरीज में मेरे साथ बने रहेंगे और आप खुद के साथ ही कमिटमेंट करेंगे कि मैं इस चीज़ को 21 डे तक फॉलो करूँगा, तो डेफिनेटली आपके अंदर एक अलग ही एनर्जी होगी और आपके अंदर और आपकी फोकस पावर भी बढ़ जाएगी और आप 21 डे के बाद आपके अंदर एक बहुत बड़ा सिग्निफिकेंट चेंज देखने वाले हैं। सो आर यू रेडी? इफ यस देन राइट यस इन द कमेंट बॉक्स। और कल मिलते हैं एक नए चैलेंज के साथ। टिल थिंक पॉजिटिव, बी पॉजिटिव एंड लिव पॉजिटिव।